student. Today we will start our third part of chemical reactions and equation. इस चैप्टर का हम तीसरा पार्ट आज शुरू करेंगे बेटा। तो इस पार्ट में हमें क्या पढ़ना है? बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि केमिकल इक्वेशन बैलेंस कब होता है, हम कब कहेंगे कि ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस है, ये पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि क्यों केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है, क्या जरूरत है बैलेंस करने की, और तीसरा हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं, उसकी स्टेप्स कौन सी है, वो हम यहाँ इस टॉपिक में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि ये बैलेंस इक्वेशन कब होता है? जब नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स in reactant is equal to number of atoms of elements of those elements in product। मतलब जब रिएक्टेंट के नंबर के रिएक्टेंट में जो भी एलिमेंट्स हैं उनके नंबर ऑफ एटम जितने हैं उतने ही प्रोडक्ट में जो एलिमेंट है उनके नंबर ऑफ एटम है, तो इक्वेशन बैलेंस होता है। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं बेटा। चलो फॉर एग्जांपल एक आसान सा एग्जांपल लेके समझाती हूँ आप लोगों को। कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड। देखो ये रिएक्टेंट है, इसमें कार्बन का एक एटम है, प्रोडक्ट साइड में भी कार्बन का एक एटम है, ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 एटम है, प्रोडक्ट साइड में भी ऑक्सीजन के 2 एटम है। तो इसका मतलब ये इक्वेशन बैलेंस है इस प्रकार से। और आप लोगों को और एक एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करती हूँ मैं कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये जरा अच्छे से समझ लो बेटा कि जैसे देखो हमने लास्ट एक वीडियो में एक एग्जाम्पल देखा था, सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड। सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड gives rise to सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट NaNO3 है कि नहीं? ये जो इक्वेशन है, अब ये इक्वेशन बैलेंस है कि अनबैलेंस है, ये हम चेक करेंगे। कैसे कर सकते हैं बेटा? तो आप लोगों को क्या करना है, एक टेबल बना लो। कैसा टेबल बनाएंगे? ये टेबल समझ लो अच्छे से, यह बनाना पड़ता है हमें। यहाँ पे लिख लो सभी एलिमेंट्स, लिख लेना है इसके लिए कॉलम में एलिमेंट्स लिख लो सभी। यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट है, यहाँ पे आप लोगों को रिएक्टेंट लिखने हैं, रिएक्टेंट के नंबर ऑफ एटम, रिएक्टेंट और इसमें नंबर ऑफ एटम्स, रिएक्टेंट साइड के नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। और यहाँ पे प्रोडक्ट, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट और इसके नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम्स। ओके चलो देखते हैं एलिमेंट कौन कौन सा है। देखो यहाँ पे Ag ये फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड N, थर्ड O, और यहाँ पे ये जो Na है ये 4th नंबर पे आएगा सोडियम, और ये Cl 5th नंबर पे। आप लोगों को कैसे याद रखना है बेटा? कुछ बच्चे क्या करते हैं, N अलग लिखेंगे, A अलग लिखेंगे, ऐसा नहीं करना है। जो स्मॉल अल्फाबेट होता है वो कैपिटल के साथ ही जाएगा। देखो यहाँ पे L स्मॉल है, C के साथ ही जाएगा, ये क्लोरीन का सिंबल है, Na ये सोडियम का सिंबल है। तो जो कैपिटल है वो सेपरेट आएंगे। कुछ बच्चे क्या गलती कर देते हैं, NO3 लिख देंगे पूरा का पूरा NO3। तो ये दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 2 अलग अलग एलिमेंट है, तो ऐसा भी नहीं लिखना है। आप लोगों को ये बात समझ में आ गई? पहले तो एलिमेंट लिखते आएंगे आप लोगों को, रिएक्टेंट साइड में जो एलिमेंट होते हैं वही प्रोडक्ट साइड में होते हैं। अब गिनो रिएक्टेंट साइड में, देखो सिल्वर कितना है, एक ही एटम है सिल्वर का, एक एटम। प्रोडक्ट साइड में गिनो, हियर ऑल्सो 1 एटम, 1 ही है। नाइट्रोजन का देखो एक ही है, हियर ऑल्सो 1 नाइट्रोजन, ये देखो ये वाला 1 नाइट्रोजन, ठीक है बेटा। ऑक्सीजन देखो यहाँ पे 3 है तो 3 ऑक्सीजन, here also 3 oxygen।
सोडियम देखो यहाँ पे अकेला है सोडियम, यहाँ पे देखो सोडियम अकेला है, ठीक है बेटा। क्लोरीन देखो यहाँ पे क्लोरीन भी अकेला है और यहाँ पे भी क्लोरीन अकेला है। देखो यहाँ पे जो रिएक्टेंट के नंबर है वही प्रोडक्ट के नंबर है, दैट मीन्स दिस रिएक्शन इज, दिस केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस। आई बात समझ में? रिएक्टेंट साइड में एलिमेंट के जो नंबर होते हैं, एलिमेंट्स के एटम्स के उतने ही नंबर प्रोडक्ट साइड में अगर है तो वो इक्वेशन बैलेंस होता है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि कैसे चेक करना है इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं है। कैसे चेक करेंगे? तो इस प्रकार का टेबल आप लोगों को बनाना है, ठीक है बेटा। चलो अब देखते हैं हम लोग कि क्यों करना है बैलेंस। Why? What is the need to balance the chemical equation? सेकेंड पॉइंट इसका हम पढ़ेंगे। क्यों करना है? क्योंकि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का एक एक्टिविटी पढ़ा था। यही सिल्वर नाइट्रेट में हमने सोडियम क्लोराइड डाला था, मिक्स किया था और जो मिला उनको एक रिएक्शन के पहले गिना था और रिएक्शन के बाद गिना था। दोनों का मास कैसे आया था? इक्वल आया था, ठीक है बेटा। तो ये जरूरत क्या है आप लोगों को समझ में आ रही है जरूरत इसकी? चलो देखते हैं बेटा कि क्यों ये नेसेसरी है। हाँ, व्हाई टू बैलेंस इक्वेशन, ठीक है। सेकेंड पॉइंट जो है हम लोग अभी यहाँ पे पढ़ लेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं। हाँ, इसमें देखो यहाँ पे जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये जो लॉ है, ये लॉ क्या कहता है? मैटर नाइदर बी गेन नॉर बी लॉस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। मतलब जो मास है उसका, मैटर है, वो मैटर का मास ना तो गेन होता है ना तो लॉस होता है केमिकल रिएक्शन होते वक्त। और यही लॉ की वजह से अपने को इक्वेशन जो है बैलेंस रखना होता है। अंडरस्टैंड? द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ये लॉ फॉलो होना चाहिए, इक्वेशन में ये लॉ फॉलो होना चाहिए, इसीलिए हमें इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है। आई बात समझ में? ठीक है बेटा। अब देखते हैं हम थर्ड पॉइंट अपना। हेलो स्टूडेंट, चलो थर्ड पॉइंट जो है देखते हैं, स्टेप्स इन बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते वक्त लगने वाली स्टेप्स। तो इसमें फर्स्ट स्टेप अपने को पढ़नी है बेटा। स्टेप फर्स्ट क्या है? राइट इक्वेशन एज इट इज, रीराइट इक्वेशन, रीराइट इक्वेशन एज इट इज। तो इसमें पहले अपने को इक्वेशन लिखना पड़ेगा बेटा। चलो इक्वेशन लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इक्वेशन कौन सा दिया है अपने को वो लिखना है पहला। फर्स्ट देखो अपने को इक्वेशन दिया है NaOH, इस इक्वेशन को बैलेंस करना है, प्लस H2SO4 गिव्स राइज टू Na2SO4 प्लस H2O। इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो स्टेप फर्स्ट इसमें क्या है? स्टेप फर्स्ट एकदम आसान है। स्टेप फर्स्ट रीराइट इक्वेशन एज इट इज, जैसा है वैसे का वैसा लिख दो। रीराइट इक्वेशन एज इट इज, जैसा है वैसे का वैसा लिख दो। फिर NaOH plus H2SO4 gives rise to Na2SO4 plus H2O। ठीक है। चलो स्टेप सेकेंड देखते हैं अभी हम लोग। स्टेप सेकेंड क्या है? स्टेप सेकेंड में हमें चेक करना है वेदर इक्वेशन बैलेंस और नॉट, इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं है। चेक whether equation balance or not,
कैसे चेक करेंगे? बॉक्स बनाना है। कैसा वाला बॉक्स बोला था ना आप लोगों को। देखो पहले यहाँ पे एलिमेंट्स लिख दो, एलिमेंट्स, फिर यहाँ पे रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में जो नंबर ऑफ एटम है वो यहाँ पे लिखना है, रिएक्टेंट साइड के नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम्स, और यहाँ पे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट साइड के नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, चलो देखते हैं बेटा इसको। एलिमेंट लिख लो। पहला एलिमेंट कौन सा है? सोडियम, इसके बाद ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन रिपीट हो रहा है, रिपीट लिखने की जरूरत नहीं। सल्फर जो नहीं लिखा है वो लिखो। ऑक्सीजन तो लिख लिया, फिर से लिखने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग बॉक्स बना लो मस्त। ये बना लिया हमने बॉक्स। ठीक है, यहाँ पे भी हम इसे लाइन खींच लेंगे। हाँ, अब गिनो रिएक्टेंट साइड में सोडियम के कितने एटम है। देखो ये फर्स्ट एटम, यहाँ पे एक ही एटम है रिएक्टेंट साइड में सोडियम का, ओनली वन एटम। यहाँ पे देखो सोडियम के 2 एटम, देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहीं पे पता चल गया कि ये बैलेंस नहीं है। बाकी सबका भी चेक कर लो। ऑक्सीजन देखो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 4, 1 + 4 कितना होता है? 5। यहाँ पे देखो सोडियम Na, सोडियम का सिंबल Na, ये स्मॉल जो होता है कैपिटल के साथ जाता है। कुछ कुछ बच्चे यहाँ पे एलिमेंट लिखते वक्त गलती करते हैं, एन अलग लिखेंगे, ए अलग लिखेंगे। ऐसा नहीं है, जो स्मॉल अल्फाबेट होता है कैपिटल के साथ वाला होता है। और दूसरी गलती बच्चे यहाँ पे सल्फेट इकट्ठा लिख देते हैं, एलिमेंट लिखते वक्त सल्फेट इकट्ठा लिख देते हैं, तो यहाँ पे और सल्फर और ऑक्सीजन अलग अलग है बेटा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई ना आप लोगों को? इन दिस वे। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे इधर ऑक्सीजन गिनो, यहाँ पे 1 4 है और ये 1 5। हाइड्रोजन यहाँ पे देखो 1 है, जहाँ पे कुछ भी नहीं वहां पे 1 होता है। और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, 2 + 1 3। हियर ऑल्सो देखो यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन 2 लिखो। सल्फर यहाँ पे 1 है, 1 दिख रहा है। यहाँ पे देखो सल्फर एक ही है, जहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता वहां पे 1 होता है। इन दिस पे हमने देख लिया। देखो यहाँ पे 1 सोडियम, यहाँ पे 2 सोडियम है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन के एटम है, यहाँ पे 2 है। इसका मतलब ये अनबैलेंस है। तो स्टेप 3 में अपने को क्या करना है? इसको स्टेप 3 क्या करेंगे हम इसमें? स्टेप 3 यहाँ पे अपने को क्या करना है बेटा? हमें ऐसा जो कंपाउंड है वो स्टार्ट करना, देखना है कि जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम है। इट इज, तो अपने को जो बैलेंसिंग करनी है वो कहाँ से स्टार्ट करनी है? आप लोगों को ऐसा कंपाउंड देखना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम है। देखो H2SO4 और Na2SO4। देखो यहाँ पे इस कंपाउंड में कितने एटम है? गिन लो। सोडियम के 2 है, सल्फर का 3 और ऑक्सीजन के 4। 3 और 4 कितने हो गए? 7। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन के 2 है, सल्फर का 1 3 और ऑक्सीजन का 4 7। हियर ऑल्सो 7, हियर ऑल्सो 7। ये दोनों में ज्यादा कंपाउंड है, तो इन दोनों में से कोई एक को सिलेक्ट कर लो। तो हम ये Na2SO4 को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, इसको बैलेंस करने के लिए Na2SO4 हमने लिया जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम है। तो कैसे याद रखेंगे? टू स्टार्ट बैलेंसिंग फ्रॉम कंपाउंड विथ मैक्सिमम एटम। कहां से स्टार्ट करना है? स्टार्ट बैलेंसिंग विथ कंपाउंड। स्टार्ट बैलेंसिंग विथ कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड? स्टार्ट बैलेंसिंग फ्रॉम कंपाउंड। विथ के जगह पे हम क्या बोलेंगे? फ्रॉम। स्टार्ट बैलेंसिंग फ्रॉम कंपाउंड विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम है वहां से बैलेंसिंग स्टार्ट करना है। उसमें भी कौन सा एलिमेंट? देखो इसमें 3 एलिमेंट है। Na2SO4, यहाँ पे हमने कौन सा ले लिया? Na2SO4। तो इसमें भी अब हमें ऐसा एलिमेंट देखना है कि जिसमें मैक्सिमम एटम है। देखो ये ऑक्सीजन के 4 एटम है, लेकिन
वो अनबैलेंस होना चाहिए। देखो लेकिन ऑक्सीजन तो यहाँ पे बैलेंस है, तो सेकेंड मैक्सिमम एटम वाला सोडियम है, तो इसमें से हमें सोडियम एटम लेना है। तो बैलेंस सोडियम क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, बैलेंस सोडियम। ठीक है, सोडियम को बैलेंस करते हैं। तो इसका बॉक्स बना लेना है बेटा। कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पे आप लोगों को किस प्रकार से बॉक्स बनाना है। यहाँ पे लिखो सोडियम एटम, ये कब का, इनिशियल एंड टू बैलेंस, इनिशियली और बैलेंस करते वक्त की पोजीशन यहाँ पे लिखनी है अपने को, टू बैलेंस। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में लिखेंगे हम लोग, रिएक्टेंट साइड में, और यहाँ पे प्रोडक्ट साइड पे लिखेंगे हम लोग, प्रोडक्ट, रिएक्टेंट प्रोडक्ट। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट निकाल के लिख सकते हैं, ये सब स्क्रीनशॉट ले लेना और लिख लेना। इनिशियल पोजीशन देखो सोडियम की क्या है, यहाँ पे 1 है रिएक्टेंट साइड में और यहाँ पे 2 है, तो हमने लिख लिया। अब इसको बैलेंस करते वक्त, टू बैलेंस करते वक्त जो बड़ा नंबर होता है, राइट इट एज इट इज, बड़े नंबर को जैसे का तैसा लिख दो, जो छोटा है उसको मल्टीप्लाई बाय 2 इसके इक्वल टू लाना है। 2 1 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो। कौन से साइड में किया, रिएक्टेंट साइड में। तो रिएक्टेंट साइड में जो सोडियम का कंपाउंड है वहां उसका कोएफिशिएंट आप लोगों को चेंज करना है। वहां पे, यहाँ पे देखो ये सोडियम का कंपाउंड है, यहाँ पे 1 है कोएफिशिएंट, जहाँ पे कुछ नहीं वहां पे 1 होता है, तो इसको चेंज करना है। 1 की जगह क्या रखना है अपने को, 2 रखना है। आई बात समझ में, इस प्रकार से चलो करते हैं। यहाँ पे मैं इस प्रकार से ये लाइन ऐसे खींच लेती हूँ ताकि आप लोग ऐसे इसका स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो आप लोगों को करना क्या है यहाँ पे बेटा, आप लोगों को क्या करना है कि कभी भी सोडियम के अभी 2 करने हैं ना, तो Na2OH ऐसा कभी भी करना नहीं, सीधा क्या करना रहता है, कोएफिशिएंट चेंज करना रहता है। देखो NaOH है ना, तो इसका सिर्फ कोएफिशिएंट चेंज कर दो। यहाँ पे बीच में ही कहीं पे ऐसे 2 लगाना नहीं, दिस इज रॉन्ग, ये रॉन्ग मेथड है। तो अपने को राइट मेथड क्या है बेटा कि सीधा कोएफिशिएंट चेंज कर दो। आई बात समझ में, आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो चलो करते हैं हम लोग इसको। यहाँ पे देखो मैं ये वाला जो है इसका बैलेंस करते वक्त का जो इक्वेशन बन रहा है यहाँ पे लिख रही हूँ उसको। देखो यहाँ पे मैं लिख के देती हूँ कि ये जो है NaOH प्लस H2SO4 प्लस H2SO4 gives rise to Na2SO4 प्लस H2O। तो हमें करना क्या है, देखो रिएक्टेंट साइड में जो सोडियम वाला कंपाउंड है उसका कोएफिशिएंट चेंज करना है। यहाँ पे 2 कर देना है, यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या करना है, हमें 2 करना है। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को, इन दिस वे। ठीक है बेटा, चलो आगे देखते हैं स्टेप। अभी अपने को ये स्टेप 3rd में पूरा बैलेंस कर लेना। इसको आप लोग ये फर्स्ट पॉइंट बोल सकते हैं, ये दिस इज अवर फर्स्ट पॉइंट। अब यहाँ पे आगे हमें सेकेंड पॉइंट लेना है। सेकेंड पॉइंट में क्या करेंगे, चेक वेदर इक्वेशन इज बैलेंस और नॉट। चेक वेदर इक्वेशन बैलेंस और नॉट। यहाँ पे देखेंगे हम इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है, बैलेंस और नॉट। ठीक है, कैसे चेक करेंगे, इसी प्रकार से बॉक्स बना लो, नहीं तो फिर सीधा सीधा देखो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। यहाँ पे ऐसा रफ चेक कर सकते हैं आप लोग, इसको रफली चेक कर लो। ये रिएक्टेंट साइड है, ये प्रोडक्ट साइड है। सोडियम का देखो यहाँ पे 2 हो गया, ये जो 2 लगा कोएफिशिएंट, ये जो 2 लगा सोडियम के लिए भी 2 है यहाँ पे, इसका मतलब सोडियम का भी 2 एटम, ऑक्सीजन का भी 2 एटम, हाइड्रोजन का भी 2 एटम। तो यहाँ पे सोडियम के 2 एटम हो गए, यहाँ पे भी सोडियम के 2 एटम, रिएक्टेंट साइड और ये प्रोडक्ट साइड। ऑक्सीजन देखो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4 6 हो गए। ये ऑक्सीजन 5, यहाँ पे ऑक्सीजन 5 है। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 और 2 कितने हो गए, 4 हो गए। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन 2 ही है। सल्फर यहाँ पे 1 है, सल्फर यहाँ पे 1 है, मतलब अभी भी ये रिएक्शन बैलेंस नहीं हुआ है, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे 6 हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 और 2 6 और 5, मतलब ये बैलेंस नहीं है। तो हमें 3rd स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट लेना है। अभी नेक्स्ट एलिमेंट बैलेंस करने के लिए अपने को लेना है इसमें 3rd स्टेप का 3rd पॉइंट।
थर्ड स्टेप का थर्ड पॉइंट अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है, ये थर्ड पॉइंट, ठीक है, थर्ड स्टेप में का थर्ड पॉइंट। तो क्या करना है, नेक्स्ट एलिमेंट ले लो अभी। अब आप लोगों को ये नया इक्वेशन जो मेरा उसी की तरफ देखना है, अब ये वाले पुराने इक्वेशन को नहीं देखना है अगले काम के लिए, अगले बैलेंसिंग के लिए। तो देखो यहाँ पे हमने देखा था कि हाइड्रोजन के कितने हो गए हैं, यहाँ पे 4 हो गए और यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 ही हैं। तो चलो हाइड्रोजन को ही बैलेंस कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि आसान है, इधर 4 है तो इधर मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, ये आसान होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बैलेंस हाइड्रोजन, बैलेंस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस प्रकार का बॉक्स बनाते हैं बेटा। देखो कैसे बनाएंगे हम लोग, हाइड्रोजन एटम, यहाँ पे लिखो रिएक्टेंट साइड और यहाँ पे लिखो प्रोडक्ट साइड, प्रोडक्ट साइड, ओके, रिएक्टेंट प्रोडक्ट। तो ये इनिशियल पोजीशन लिखो हाइड्रोजन की, इनिशियली हाइड्रोजन कितने हैं रिएक्टेंट साइड में, देखो इनिशियली यहाँ पे ये 2 और 2 कितने हैं 4, और यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में 2 है कि नहीं। अब हमें क्या करना है, इसको बैलेंस, टू बैलेंस करते वक्त क्या करने के लिए कहा है मैंने, तो जो बड़ा नंबर है उसको राइट एज इट इज, ये जो बड़ा नंबर है इसको ऐसे का ऐसा लिख लो 4, जो छोटा नंबर है इसको इसके इक्वल टू लाना है, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल टू आ जाएगा 2 टू द 4, ये हो गया कि नहीं, कौन से साइड में, प्रोडक्ट साइड में। तो प्रोडक्ट साइड में ये जो हाइड्रोजन वाला कंपाउंड है उसका कोएफिशिएंट चेंज करना है हमें, करते हैं। चलो देखो अब ये वाला इक्वेशन जो है वो लिख लेते हैं और कोएफिशिएंट चेंज कर देंगे। NaOH प्लस H2SO4 gives rise to Na2SO4 प्लस ये जो H2 है इसका कोएफिशिएंट, H2O है इसका कोएफिशिएंट चेंज करते हैं, यहाँ पे 1 है तो 2 कर दिया हमने, ठीक है। अब भी क्या करना है आप लोगों को, चेक करना है, चेक वेदर इक्वेशन बैलेंस और नॉट। चलो देखते हैं अब कैसे चेक करेंगे। यहाँ पे चौथा पॉइंट क्या करना है अपने को, चेक वेदर इक्वेशन बैलेंस और नॉट, इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है, बैलेंस्ड और नॉट चेक करो। देखो सोडियम के यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन का 2 और ये 4 6 हो गया, हाइड्रोजन के 4 हो गए, देखो ये 2 और 2 कितना हो गया 4, सल्फर का 1, यहाँ पे देखो सोडियम के 2, सल्फर का 1, हाइड्रोजन के देखो ये 2 और 4 6 हो गया, और ये हाइड्रोजन के 4, मतलब ये बैलेंस है। अगर आप लोगों को ऐसे करते नहीं आता ओरली तो बॉक्स बनाओ, ऐसा वाला बॉक्स बनाओ और देखो बैलेंस है कि नहीं। अपना यहाँ पे इक्वेशन बैलेंस हो गया। अभी स्टेप 4 अपने को क्या दी हुई है बेटा, स्टेप 4 में क्या करना है, स्टेप 4 में आप लोगों को करना है कि जो बैलेंस इक्वेशन, फाइनल जो इक्वेशन मिला, राइट डाउन फाइनल बैलेंस इक्वेशन अगेन, राइट डाउन फाइनल बैलेंस इक्वेशन अगेन, बैलेंस्ड इक्वेशन अगेन। ये फाइनल बैलेंस इक्वेशन जो है फिर से लिख दो आखिरी वाली स्टेप में, क्या है, ट्वाइस NaOH प्लस H2SO4 gives rise to Na2SO4 plus twice H2O. This is our final balance equation. ठीक है बेटा, जो ऊपर वाला था वो फिर से एक बार लिख दिया। In this way we can balance the chemical equation. आई होप गाइज आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो, अगर नहीं समझ में आया तो बैक जाके फिर से इसका स्पीड स्लो करके आप लोग देख सकते हैं। जिनको फास्ट समझ में आ रहा है वो स्पीड बढ़ा भी सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चलो और एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, सेकेंड एक एग्जाम्पल लेके इसको बैलेंस करके देखते हैं, और एक एग्जाम्पल लेंगे और बैलेंस करके देखेंगे। ओके, अनदर एग्जाम्पल लेके बैलेंस करके देखते हैं। आप लोग भी कोशिश करनी है, स्टेप्स आप लोगों को समझ में आ गई है। पहली स्टेप क्या बताई मैंने, राइट द इक्वेशन एज इट इज, जैसा है वैसे के वैसा लिख दो, है कि नहीं बेटा। दूसरी स्टेप्स में क्या करना है, चेक वेदर इक्वेशन बैलेंस और नॉट।
दूसरी स्टेप में आप लोगों को क्या करना है, इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं है वो चेक करना है। ठीक है, चलो अगला वाला जो है आप लोगों को एग्जांपल बताती हूं मैं। हाँ, SO2 प्लस H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। ठीक है, तो क्या बन रहा है, सल्फर प्लस H2O। ओके, इस प्रकार से यहाँ पे आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ रहा है। देखो ये यहाँ पे इनकी स्टेट भी लिख देती हूँ, गैस है, ये लिक्विड है, लिक्विड एक्वियस बोल देते हैं इसको, एक्वियस है ये। ठीक है, और जो सल्फर है वो सॉलिड स्टेट में है, और ये जो वाटर है इट इज इन लिक्विड स्टेट। स्टेट भी लिख दी। अब स्टेप फर्स्ट, इसको बैलेंस करना है हमें। स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे बेटा, स्टेप फर्स्ट रीराइट इक्वेशन एज इट इज, रीराइट कर दो, रीराइट इक्वेशन एज इट इज, जैसे का तैसा लिख दो। क्या है, SO2 प्लस H2S gives rise to S प्लस H2O। ठीक है, यहाँ पे स्टेट भी लिख देते हैं, ज्यादा कुछ काम है नहीं तो एक बार और लिख देती हूँ, आगे नहीं भी लिखा तो भी चलता है बेटा। ठीक है, अब स्टेप सेकेंड में आप लोगों को क्या करना है, चेक वेदर इक्वेशन बैलेंस और नॉट। स्टेप सेकेंड चेक करना है अपने को, चेक वेदर इक्वेशन बैलेंस्ड और नॉट, बैलेंस है या नहीं है वो आप लोगों को चेक करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, तो बॉक्स बना लो बेटा, यहाँ पे एलिमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को लिखना है, एलिमेंट्स लिख लो, यहाँ पे रिएक्टेंट, यहाँ पे प्रोडक्ट। रिएक्टेंट के क्या लिखने हैं, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम, और प्रोडक्ट साइड में भी आप लोगों को क्या लिखना है, प्रोडक्ट साइड में भी नंबर ऑफ एटम ही लिखना है, नंबर ऑफ एटम। ठीक है, इस प्रकार का टेबल बना लो। यहाँ पे लिख लो आप लोग एलिमेंट कौन कौन से दिए हैं, सल्फर है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। ठीक है बेटा, लिख लो सल्फर के रिएक्टेंट साइड में कितने एटम है, गिनो तो 1 2, सल्फर का रिएक्टेंट साइड में 2 एटम है, और प्रोडक्ट साइड में ओनली 1। ऑक्सीजन का यहाँ पे 2 एटम है, यहाँ पे 1 है। हाइड्रोजन देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत, इस प्रकार से। चलो अब देखते हैं हम लोग स्टेप थर्ड। थर्ड स्टेप में अपने को क्या करना है बेटा, देखो जो बड़ा मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, मैक्सिमम नंबर वाला कंपाउंड जो है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम वाला कंपाउंड ये एक ए है, 3 है, इसमें भी 3 है। तो चलो इसमें से हम सबसे पहले H2O लेते हैं। हाँ, H2O लेते हैं। स्टार्ट बैलेंसिंग फ्रॉम बोलेंगे हम लोग, बैलेंसिंग फ्रॉम maximum from compound having maximum number of atom, from compound having, ऐसा लिखेंगे, compound having maximum number of atom, maximum number of atom। कौन सा लेते हैं हम लोग, H2O लिया हमने, H2O। इसमें का हमें देखो हाइड्रोजन तो नहीं ले सकते, मैक्सिमम एटम वाला हाइड्रोजन है, लेकिन वो ऑलरेडी बैलेंस है, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, इट इज ऑलरेडी बैलेंस, दैट्स व्हाई हमने लिया ऑक्सीजन। तो यहाँ पे लिख लेते हैं बैलेंस ऑक्सीजन।
बैलेंस ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं अभी हम। उसी प्रकार का टेबल बना लो। देखो कैसा टेबल बनाएंगे, ये बॉक्स बना लो, यहाँ पे लिखो ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन का एटम लेना है अपने को, ऑक्सीजन एटम। इसके रिएक्टेंट में क्या है, इसका रिएक्टेंट, और हियर प्रोडक्ट लिखते हैं हम लोग, प्रोडक्ट की पोजीशन और इधर रिएक्टेंट की पोजीशन। दो पोजीशन लिखनी है अपने को, इनिशियल और टू बैलेंस। यहाँ पे लिख लेते हैं इनिशियली और टू बैलेंस। बैलेंस करते वक्त की जो पोजीशन है वो लिख लेंगे हम, इनिशियली एंड टू बैलेंस। आप लोग स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं बेटा। रिएक्टेंट देखो ऑक्सीजन का इनिशियल पोजीशन में रिएक्टेंट 2 है, रिएक्टेंट साइड में 2 ऑक्सीजन, प्रोडक्ट साइड में 1 है। ठीक है, अब आगे क्या करना है, मैंने क्या बोला था आप लोगों को कि जो बड़ा नंबर है उसको वैसे का वैसा लिख दो और छोटे को इक्वल टू लाओ, बैलेंस करो। 2 1 2 से मल्टीप्लाई करो, कहाँ पे, प्रोडक्ट साइड में। इसका मतलब हमें जो ये H2O है यहाँ पे, इसका कोएफिशिएंट चेंज करना है, यहाँ पे 2 लगाना है। ओके, चलो वो इक्वेशन लिखते हैं जहाँ पे हमें ये 2 लगाना है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, इस प्रकार से ये लाइन खींच लेते हैं ताकि हमें मैक्सिमम स्पेस मिले। ठीक है, इस प्रकार से हमने लाइन खींच ली है यहाँ पे, अभी अब हमें मैक्सिमम स्पेस मिल जाएगी। ठीक है बेटा, तो ये इक्वेशन को हम लिखते हैं SO2 प्लस H2S gives rise to S प्लस H2O। ठीक है, तो H2O का कोएफिशिएंट चेंज करना है। ये जो 2 है प्रोडक्ट साइड में है ना, इसलिए प्रोडक्ट साइड में हम यहाँ पे 2 लगा रहे हैं हाइड्रोजन वाले ऑक्सीजन वाले कंपाउंड को। आई बात समझ में बेटा, इस प्रकार से। अब आगे क्या करना है आप लोगों को, चेक, इसको क्या करना है आगे, चेक वेदर इक्वेशन बैलेंस और नॉट। चेक करो, चेक वेदर इक्वेशन इज बैलेंस और नॉट, बैलेंस्ड है या नहीं है, चेक करो। चेक करते हैं, देखो सल्फर जो है यहाँ पे रफ वर्क कर लेंगे हम लोग। रफ वर्क करो, फुल वर्क करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, देखो सल्फर कितना है रिएक्टेंट साइड में 1 2, रिएक्टेंट साइड में 2 है, प्रोडक्ट साइड में भी देखते हैं 2, प्रोडक्ट साइड में ओनली 1। ऑक्सीजन देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 × 2 4 है, देखो ये 2 इसको भी लगेगा, 2 × 2 4 है। तो अगला जो है देखो ये 2 और ये 4, तो इसको बैलेंस करना कितना आसान है। तो नेक्स्ट हम हाइड्रोजन ही सिलेक्ट कर लेते हैं और हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है बेटा, चलो करते हैं। अपने को पता चल गया कि ये बैलेंस नहीं है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो ये वाला बैलेंस करना आसान है, 2 × 2 4 हो जाएगा। चलो करते हैं फिर अगली स्टेप। यहाँ पे हम, आप लोग यहाँ पे इसी स्टेप में सेकेंड पॉइंट देके कर सकते हैं, या फिर आप लोग इसको स्टेप नंबर 4 भी बोल सकते हैं अलग से, कोई गलत नहीं होगा। चलो देते हैं हम लोग स्टेप 4। ठीक है, फाइनल अपना इक्वेशन बैलेंस होना चाहिए, बस ये जरूरी होता है। ठीक है, चलो हम देखते हैं स्टेप 4 में क्या करना है। अब हमें यहाँ पे हम बैलेंस हाइड्रोजन ये लिख लेते हैं, बैलेंस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमें वो बॉक्स बनाना पड़ेगा। इस प्रकार से बॉक्स बना देते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन एटम लिख लो, यहाँ पे रिएक्टेंट, और यहाँ पे आप लोग लिख लो प्रोडक्ट। ठीक है बेटा, प्रोडक्ट। तो यहाँ पे इनिशियल पोजीशन लिखो हाइड्रोजन की, इनिशियली, ओके, रिएक्टेंट साइड में। अब ये वाला इक्वेशन नहीं लिखना है, जो नया मिला अपने को वही लिखना है। वहां पे देखो, यहाँ पे देखो रिएक्टेंट साइड में कितने हाइड्रोजन है 2 और प्रोडक्ट साइड में कितने हैं 4, 2 × 2 4, प्रोडक्ट साइड में 4 है। अब इसको बैलेंस करते हैं, 2 बैलेंस, इसको बैलेंस करेंगे अभी। तो क्या करना है बेटा, मैंने क्या बोला है कि जो बड़ा नंबर है उसको राइट एज इट इज, ये बड़े नंबर को जैसे का तैसा लिख दिया हमने, और छोटे नंबर को बैलेंस करने के लिए 2 × 2। कौन से साइड में, रिएक्टेंट साइड में। तो रिएक्टेंट साइड में ये हाइड्रोजन वाला कंपाउंड है, इसका कोएफिशिएंट चेंज करना है। यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो इसको 2 करना है अपने को।
2 इंटू 2। तो चलो लिखते हैं बेटा, अब यहाँ पे इक्वेशन लिख लेते हैं। ये नया वाला जो मिला है अपने को वो SO2 प्लस H2S gives rise to S प्लस twice H2O। ओके, अब इसका कोएफिशिएंट चेंज कर दिया हमने, यहाँ पे 2 लगा दिया। अब फिर से क्या करना है, चेक वेदर इक्वेशन बैलेंस और नॉट। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे क्या करेंगे, चेक करो, चेक वेदर इक्वेशन इज बैलेंस्ड और नॉट। बैलेंस है या नहीं है ये चेक करो, ठीक है। देखो यहाँ पे सल्फर 2, देखो सल्फर कितना है यहाँ पे 2 सल्फर इधर, ये 2 इसको भी लगता है, ये 2 सल्फर इसके है और ये एक 3 सल्फर यस इस साइड में और इस साइड में एक ही है, ठीक है। हाइड्रोजन देख लो कितना है 2 to the 4, यहाँ पे भी 2 to the 4 हाइड्रोजन 4 है। ऑक्सीजन देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी ये 2 है, ये 2 इसको भी लगा, मतलब ऑक्सीजन हाइड्रोजन बैलेंस है। अब किसको बैलेंस करना है अपने को, सल्फर को बैलेंस करते हैं। नेक्स्ट स्टेप आप लोग इसको दे सकते हैं, स्टेप नंबर 5 भी बोल सकते हैं आप लोग इसको, स्टेप 5, ठीक है बेटा। तो इसमें हमें क्या करना है, बैलेंस सल्फर, चलो बैलेंस करेंगे सल्फर को, बैलेंस सल्फर को बैलेंस करते हैं। अगर आप लोगों को नाम पता नहीं है, सिर्फ एस भी लिख दिया तो चलता है, कैपिटल एस उसका सिंबल है। तो चलो देखते हैं, अब हम इसको हम यहाँ पे इस प्रकार से बॉक्स बना लेंगे इसका। यहाँ पे लिखेंगे सल्फर एटम, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट यहाँ पे लिखो प्रोडक्ट। सल्फर एटम की इनिशियल पोजीशन लिखते हैं हम लोग, इनिशियली, और यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस। इनिशियली देखो रिएक्टेंट साइड जो है, रिएक्टेंट साइड में सल्फर देखो कितना है, यहाँ पे ये 1 और यहाँ पे 2, 3 है कि नहीं बेटा, और ये यहाँ पे 1 है। तो क्या करेंगे, जो बड़ा वाला नंबर है राइट इट एज इट इज, इसको बैलेंस करो, 3 1 3। कहाँ पे, प्रोडक्ट साइड में आप लोगों को बस जहाँ पे सल्फर है उसका कोएफिशिएंट चेंज करना है। देखो यहाँ पे ये सल्फर है, इसका कोएफिशिएंट फिलहाल 1 है, उसको चेंज करके क्या लिखना है अपने को, 3 लिख देना है। देखो SO2 प्लस twice H2S gives rise to S प्लस twice H2O, ठीक है। कोएफिशिएंट चेंज कर दो, यहाँ पे 3 लिख दो। अब चेक करो इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं, चेक वेदर इक्वेशन बैलेंस और नॉट, चेक वेदर इक्वेशन इज बैलेंस और नॉट, चेक करो आप लोग, इक्वेशन इज बैलेंस्ड और नॉट। देखो अभी आप लोग गिन सकते हैं, ये सल्फर है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, 3 हो गया सल्फर, यहाँ पे 3 सल्फर बैलेंस है। ऑक्सीजन गिनो 2, हियर ऑल्सो 2 ऑक्सीजन बैलेंस है। हाइड्रोजन गिनो 2 to the 4 हाइड्रोजन भी बैलेंस है। इसका मतलब दिस इक्वेशन इज बैलेंस। अब फाइनल स्टेप आप लोगों को क्या करनी है बेटा, राइट डाउन अगेन स्टेप 6। क्या करेंगे इसको, राइट डाउन द फाइनल बैलेंस इक्वेशन अगेन, write down final balance equation again, final balanced equation again। ये फिर से लिखना है आप लोगों को इक्वेशन अगेन। चलो लिखते हैं यहाँ पे हम ये इक्वेशन, ठीक है बेटा। क्या अपना आया बैलेंस्ड इक्वेशन, SO2 प्लस twice H2S gives rise to thrice S plus twice H2O। Here we balance our chemical equation। I hope आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से आप लोग आपके एक्सरसाइज के